नाजरीन, जरा सोचें, एक आदमी जो अपने अल्फाज से पहाड़ों को हिला सके, जिसकी लिरिक्स ऑप्रेस्ड लोगों का एंथम बन गई और जिसकी जिंदगी गोलियों की बरसात में खत्म हुई, मगर उसकी लेगेसी आज तक जिंदा है। ये कहानी है टूपैक अमारू शाकुर की, एक ऐसे शख्स की जो गोलियों से उठा और स्टारडम तक पहुंच गया। लेकिन उसका सफर उतना ही मुश्किल था जितना उसका ट्रेजिक अंजाम। हैरत की बात तो यह है कि एक ऐसा जवान शख्स कैसे दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल मर्डर का शिकार बना। चलिए दोस्तों, टूपैक की जिंदगी और मौत का असर जानने की कोशिश करते हैं। टूपैक अमारू शाकुर, जो 16 जून 1971 को ईस्ट हार्लेम, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं था, वो एक मूवमेंट था। एक इंसान रेवोल्यूशनरी के नाम पर रखा गया। टूपैक का सफर पहले ही दिन से रेबिलियन और ग्रेटनेस की मिसाल था। उसका ताल्लुक एक पॉलिटिकली चार्ज हाउस होल्ड से था और उसकी मां एफेनी शाकुर, जो ब्लैक पैंथर थी, उसने उसे एक्टिविज्म और रेजिलियंस का सबक दिया। लेकिन टूपैक की कहानी सीधी नहीं थी। ये एक सफर था ऊंचाइयों और गिरावट का, जीनियस और कंट्रोवर्सी का, और एक ऐसे ट्रेजिक अंजाम का जो दुनिया को आज तक हॉन्ट करता है। टूपैक की बचपन की जिंदगी कभी भी स्टेबल नहीं थी। न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और मैरिन सिटी, कैलिफोर्निया के दरमियान मूव करते हुए उसने पुअर्टी और सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन को समझा। मगर छोटी सी उम्र से ही टूपैक अलग था। बाल्टीमोर स्कूल फॉर द आर्ट्स में पोएट्री, एक्टिंग और बैलेट सीखते हुए उसका टैलेंट और कैरिश्मा नजर आने लगा। यहाँ टूपैक की आर्टिस्टिक फाउंडेशन रख दी गई। वो सिर्फ एक रैपर नहीं था, वो एक पोइट और थिंकर था। जब वो टीनेजर था, उसके काम में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के स्ट्रगल्स का असर था, जो उसकी म्यूजिक की थीम्स बन गई। टूपैक के फेम का सफर 1990s के शुरुआत में डिजिटल अंडरग्राउंड के बैकअप डांसर और रैपर के तौर पर शुरू हुआ। उसका ब्रेक थ्रू 1991 में आया, जब उसका डेब्यू एल्बम टूपैकलिप्स नाउ रिलीज हुआ, जो पुलिस ब्रूटैलिटी, रेसिज्म और सोशल इनजस्टिस पर एक रॉ और अनअपोलोजेटिक कमेंट्री थी। ब्रेंडास गॉट अ बेबी जैसे गाने उसकी स्टोरी टेलिंग और एक्टिविज्म की यूनिक एबिलिटी को दिखाते हैं। अगले कुछ सालों में टूपैक ने स्ट्रिक्टली फॉर माय निगास और मी अगेंस्ट द वर्ल्ड जैसे हिट एल्बम्स रिलीज किए। उसकी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी और थॉट प्रोवोकिंग लिरिक्स ने उसे हिप हॉप की दुनिया का एक सबसे इन्फ्लुएंशियल शख्स बना दिया। टूपैक एक ऐसा इंसान था जो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ था। जहां उसका म्यूजिक एम्पावरमेंट और जस्टिस की बात करता था, वहीं उसकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। उसका फायरी टेम्पर और फ्रीक्वेंट लीगल ट्रबल्स उसकी इमेज का हिस्सा बन गए। 1994 में टूपैक एक न्यूयॉर्क रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शूटिंग के दौरान बचा ये इंसिडेंट, जो उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर गया। ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट हिप हॉप राइवलरी की शुरुआत का सिग्नल था। अपने फेलो रैपर्स इंक्लूडिंग बिगी स्मॉल्स पर बेट्रेयल का शक करते हुए टूपैक का ट्रस्ट टूट गया, जो एक डेडली फ्यूड के लिए जमीन तैयार कर गया। 1995 में जब टूपैक एक सेक्सुअल असॉल्ट कन्विक्शन की वजह से जेल में था, उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। स्यूज नाइट, डेथ रो रिकॉर्ड्स का हेड, उसने उसकी बेल करवाई और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। डेथ रो के साथ उसका सफर उसकी कमर्शियल पीक थी। 1996 में टूपैक ने ऑल आइज ऑन मी रिलीज किया, जो हिप हॉप हिस्ट्री का एक लैंडमार्क एल्बम था। इस एल्बम के गाने जैसे कैलिफोर्निया लव और एम्बिशंस एज अ रिदा टूपैक की वर्सेटैलिटी को शोकेस करते हैं। मगर उसके फेम के साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स और डेंजर्स भी बढ़ने लगे। 7 सितंबर 1996 की रात एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। टूपैक ने माइक टायसन फाइट MGM ग्रैंड लास वेगास में अटेंड की, लेकिन फाइट के बाद टूपैक, स्यूज नाइट और एक गैंग मेंबर ऑरलैंडो एंडरसन के दरमियान एक वायलेंट अल्टरेक्शन हुआ। ये फाइट उसकी मौत के रास्ते का एक पिवोटल मोमेंट था। उस रात टूपैक और स्यूज नाइट एक ब्लैक BMW में फ्लेमिंगो रोड पर ड्राइव कर रहे थे कि अचानक एक रेड लाइट पर एक व्हाइट कैडिलैक उनके करीब आया। अचानक कार के अंदर से लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। टूपैक को 4 गोलियां लगी, जिनमें से एक उसके लंग को पीर्स कर गई।
ट्यूपैक को तुरंत यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ साउदर्न नेवाडा ले जाया गया। मल्टीपल सर्जरीज के बावजूद उसकी इंजरीज बहुत सेवर थी। 6 दिन के बाद 13 सितंबर 1996 को ट्यूपैक शाकुर की मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल का था। ट्यूपैक का मर्डर म्यूजिक हिस्ट्री के सबसे इनफेमस अनसॉल्व केसेस में से एक है। गैंग रिटेलिएशन को इसके लिए ब्लेम किया गया और ऑरलैंडो एंडरसन को अक्सर सस्पेक्ट किया गया, लेकिन एंडरसन ने इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और 1998 में एक अनरिलेटेड शूटिंग में मार दिया गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब भी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं ट्यूपैक को उसके पॉलिटिकल एक्टिविज्म और इन्फ्लुएंस की वजह से असैसिनेट किया गया। दूसरे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट राइवलरी इसमें शामिल थी। एक और थ्योरी कहती है कि ट्यूपैक ने अपनी डेथ फेक की और अब एग्जाइल में रह रहा है। उसके गाने और एल्बम्स के क्रिप्टिक मैसेजेस को प्रूफ के तौर पर कोट करते हैं। ट्यूपैक की अनटाइमली डेथ के बावजूद उसका असर अमर है। उसके पोस्टमस एल्बम्स जैसे द डॉन किल्यूमिनाटी, द 7 डे थ्योरी उसके जीनियस को शोकेस करते हैं। उसकी पोएट्री, एक्टिंग और एडवोकेसी नए जनरेशंस को इंस्पायर करती है। ट्यूपैक सिर्फ एक रैपर नहीं था, वो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर था। एक आवाज जो उन लोगों के लिए उठती थी जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते थे। उसके अल्फाज सिर्फ राइम्स नहीं थे, बल्कि उनमें एक ताकत थी जो रेसिज्म, इनइक्वालिटी और ऑपरेशन के मसाइल पर स्पॉटलाइट डालती थी। ट्यूपैक का म्यूजिक एक आईना था जो सोसाइटी को उन अनकंफर्टेबल सच्चाइयों का सामना करवाता था जो अक्सर इग्नोर की जाती है। उसका असर हिप हॉप की दुनिया से बाहर भी महसूस होता है। ट्यूपैक की शायरी और गाने, जिनमें रॉ इमोशंस और ऑनेस्टी भरी होती थी, दुनिया भर के क्लासरूम्स और एकेडमिक कोर्सेज का हिस्सा है। हार्वर्ड और बर्कली जैसी यूनिवर्सिटीज में उसके काम को सिलेबस में शामिल किया गया है, जहां उसके लिरिक्स और पोइट्री को कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है। उसके अल्फाज को मॉडर्न डे लिटरेचर की तरह एनालाइज किया जाता है और उनमें आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस और रेजिलेंस जैसे टॉपिक्स को समझा जाता है। अर्बन नेबरहुड्स में ट्यूपैक के मोराल्स उसकी एंड्यूरिंग लेगेसी के सिंबल हैं। इन कलरफुल ट्रिब्यूट्स में सिर्फ आर्ट नहीं होता, ये होप और एम्पावरमेंट का पैगाम देते हैं उन कम्युनिटीज के लिए जो जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। लॉस एंजलिस से लेकर जोहान्सबर्ग तक ट्यूपैक के चेहरे और कोट्स लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने ख्वाबों के लिए लड़ते रहें और अपनी रूट्स को कभी ना भूलें। ट्यूपैक के एक्टिविज्म उसकी रेवोल्यूशनरी सोच का असल मरकज था। एक ब्लैक पैंथर फैमिली में पले बड़े ट्यूपैक ने एक्टिविज्म की अहमियत को समझा और अपने प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए सिस्टमैटिक ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई। वो सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करता था और अपने वक्त के सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस करने में बिल्कुल नहीं कतराता था। ट्यूपैक का इन्फ्लुएंस आज भी नए आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट में देखा जा सकता है। केंड्रिक लामार और जे कॉल जैसे आर्टिस्ट उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। ट्यूपैक का स्टाइल जो सोशल कमेंट्री और पर्सनल वल्नरेबिलिटी को ब्लेंड करता था, उन सब के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया है जो अपने आर्ट के जरिए मीनिंगफुल इम्पैक्ट चाहते हैं। आज अपनी डेथ के डेकेड्स बाद भी ट्यूपैक की रेलेवेंस जिंदा है। उसका यूनिटी का पैगाम और जस्टिस के लिए लड़ने की हिम्मत आज की मूवमेंट्स में भी गूंजती है, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर हो या ग्लोबल कॉल्स फॉर इक्वालिटी, जहां दुनिया अब भी उन्हीं मसाइल से जूझ रही है जो ट्यूपैक ने हाईलाइट किए थे। उसका लेगेसी हमें याद दिलाता है कि आर्ट एक पावरफुल टूल बन सकता है रेवोल्यूशन के लिए। ट्यूपैक की आवाज हमेशा एक फोर्स फॉर चेंज रहेगी। ट्यूपैक ने एक बार कहा था, दे हैव मनी फॉर वॉर्स बट कांट फीड द पुअर। उसके अल्फाज सिर्फ लिरिक्स नहीं थे, वो एक बैटल क्राई थी। मौत के बाद भी ट्यूपैक अमारू शाकुर दुनिया को चैलेंज करता है, इंस्पायर करता है और चेंज इग्नाइट करता है। उसकी जिंदगी आर्ट की पावर का प्रूफ थी और उसकी मौत उन स्ट्रगल्स का रिमाइंडर जो उसने फेस किए। इंसान चला गया मगर उसका लेजेंड अब भी जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।